माताओं से ये कह दिया तो कल से पांडाल खाली रहेगा। है माताओं से बहनों से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। पर सुनो माता जी, क्यों नहीं लगता? नहीं तो मन ही मन गाली दोगी मुझे कि बाबा ऐसी बात बता के गए, घर वाले झूठी झूठ बोलते हैं। और वो बोलेंगे बाबा ने बताया था पाप नहीं लगता। माताओं से झूठ बोलने में पाप नहीं लगता, स्त्रियों से क्यों? उसका कारण क्या है समझिए। मैं बिना कारण के कोई बात आपसे बता के नहीं जाऊंगा, क्योंकि माताओं को कोई राज की बात बता दो ना तो उनके पेट में पचती नहीं है। जब तक सहेली से नहीं कहेगी ना, पड़ोसन से नहीं कहेगी, तब तक बात बनेगी नहीं। दूसरा है, मजाक में झूठ बोलने से भी पाप नहीं लगता है। और मजाक वही है जो झूठ बोला जाए, सच बोला जाए तो मजाक कैसे होगा? इसलिए मजाक में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। विवाहे च, शादी में अपने बेटा बेटी की शादी करनी हो तो उसमें भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। पर सुनो, थोड़ी बहुत ही बोल देना, ज्यादा बोल दी तो फिर गड़बड़ है और फिर मेरे ऊपर कहोगे कि बाबा कह गए थे। और शादी में थोड़ा बहुत तो हम बोलते भी हैं झूठ, है ना? 40,000 का महीना मिलता है बेटे को, कहते हैं 50-60,000 मिल जाता है ना? तो शादी में भी, विवाह में भी थोड़ा बहुत झूठ बोला जा सकता है, क्योंकि वहां दो जीवों का मिलन है, दो आत्माओं का मिलन है। इसलिए 3 हो गया विवाह, और चौथा है वृत्त्यर्थे। जो आप धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, उसमें भी झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। सब लोग इस बात को ध्यान रखना, व्यापार में झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। पर भैया उसकी लिमिट है। आटे में नमक के बराबर, ऐसा मत करना कहीं नमक में आटा मिलाओ, है? और सब लोग करते भी हैं। 4 रुपए का कोई सामान 10 रुपए का सामान में आया, और यदि उसे 10 रुपए में ही ग्राहक को बेचेंगे तो आपके परिवार का क्या होगा? दुकान का भाड़ा कहां से आएगा? दुकान में काम करने वाले व्यक्ति की तनख्वाह कहां से आएगी? इसलिए व्यापार में झूठ बोलना पाप नहीं लगता, पर आटे में नमक के बराबर। जो जिसमें आपकी पूर्ति हो रही हो उतना झूठ बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं कि मौका पड़ा तो दुगना पैसा ले लिया, फिर दुगना देना भी पड़ेगा कभी। वृत्त्यर्थे, और चौथा हो गया वृत्ति, और 5वां हो गया प्राण संकट। जब आपकी जान आफत आ गई हो तो झूठ बोल दो, क्योंकि जब प्राण ही नहीं रहोगे तो सच बोल के करोगे क्या?